जय श्री हरि बंधुओं, आज पुनः एक नवीन कुंडली आपके सम्मुख लेकर आए हैं। और देखिए, इस कुंडली में 31 जुलाई 1991 का जातिका का जन्म है। 11:40 दोपहर को दिल्ली में इंद्रप्रस्थ में इनका जन्म हुआ है। लग्न इनकी तुला लग्न है। स्वामी शुक्र जाकर के बैठ गए हैं एकादश भाव में, सूर्य के स्थान में। और शुक्र और सूर्य क्योंकि शत्रु हैं, शुक्र के लिए सूर्य शत्रु हैं, शत्रु राशि में विराजमान हुए हैं, तो इसलिए दुख तो है। यद्यपि क्योंकि लग्न के स्वामी लाभ भाव में विराजमान है तो सुखपूर्वक रहेंगे, लाभ रहेगा, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा कष्ट अवश्य जीवन में है। साथ में मंगल भी शुक्र के साथ हैं। बुध यद्यपि शुक्र के मित्र हैं और शुक्र बुध योग तो अच्छा होता है, तो कोई ना कोई ऐसा बुद्धि योग इनके है कि जो इन्हें लाभ प्राप्त करा सकता है। मंगल यद्यपि साथ में बैठने से उस स्थान की हानि करते हैं और उस ग्रह के साथ विराजमान होने से भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र और मंगल क्योंकि मित्र तो नहीं है, और ऐसे में इनके लग्न के स्वामी शुक्र मंगल के कारण समस्या का सामना करेंगे। तो वो क्या समस्या होगी? कुछ रोग से संबंधित समस्या हो सकती है, कुछ अन्य समस्याएं हो सकती हैं। लाभ के, क्योंकि लग्न का स्वामी लाभ में है, तो लाभ के लिए लालायित रहेंगे, लाभ की इच्छा मन में है, और लाभ के लिए रहने के साथ लेकिन मंगल यहाँ पर होने से वो इन्हें लाभ से वंचित करने का प्रयत्न करेगा। किसी भी प्रकार का लाभ व्यापार उससे वंचित करने का प्रयत्न करेंगे। अगला देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी मंगल भी यहीं इसी भाव में विराजमान है। द्वितीय भाव के स्वामी, द्वितीय भाव अर्थात इनका परिवार, इनके परिवार के भाव के स्वामी मंगल जाकर के सूर्य की राशि में विराजमान है, मित्र की राशि में विराजमान हो गए। तो पारिवारिक संपत्ति तो है, पारिवारिक संपत्ति तो यहाँ रहेगी, लाभ रहेगा पारिवारिक संपत्ति। और मंगल स्वयं भी उसी ओर देख रहे हैं, परिवार के भाव को देख रहे हैं, तो परिवार की संपत्ति तो इनके हित में है, ऐसा तो यहाँ दृष्टिगोचर हो रहा है। लेकिन एक और बात यहाँ ध्यान में रखने योग्य है कि मंगल, शुक्र और बुध, इन तीनों के योग से तीनों के आपस के गुण एक दूसरे में संचरित होंगे। तो कुछ शुक्र का गुण मंगल में, बुध का गुण मंगल में, तो इसलिए पारिवारिक संपत्ति के विषय में बहुत सारी चीजें देखने योग्य हैं यहाँ पर। अगला देखते हैं, तृतीय भाव का स्वामी गुरु जाकर के दशम भाव में विराजमान हो गए हैं। और दशम भाव में गुरु अच्छे होते हैं केंद्र में क्योंकि विराजमान हैं, लेकिन समस्या एक है। क्या समस्या? कि लग्न के स्वामी जो गुरु हैं वो नीच के हो गए यहाँ पर। अब नीच के गुरु होने से पराक्रम जो है वो नहीं कर पा रहे। एक तो गुरु वैसे ही थोड़े शांत ग्रह हैं, धीरे स्वभाव वाले हैं, बहुत तेज ग्रह नहीं है, इसी कारण से आलस्य का गुण आ गया। तृतीय भाव के पराक्रम के स्वामी जो हैं वो एक प्रकार से धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जैसे कि आपने दशा में भी देखा होगा, इनकी दशा भी लंबी चलती है और ये एक भाव में 1 वर्ष व्यतीत करते हैं। अब यहाँ चौथे भाव में, 5वें में आने में इन्हें 1 वर्ष लगेगा। इसलिए मंद ग्रह हैं, तो इस कारण से धीरे चलने वाले ग्रह हैं, इस कारण से तृतीय पराक्रम के भाव के स्वामी धीरे वाले ग्रह हो गए, तो आलस्य हो गया।
ऊपर से शत्रु की राशि में विराजमान हो गए तो आलस्य हो गया। एक और बात, इसके साथ सूर्य भी यहाँ पर हो गए और ऊपर से यहाँ गुरु भी लगभग 26 डिग्री पे अपना समाप्त करके जाने को हो रहे हैं लगभग, ऐसी स्थिति है। और सूर्य से गुरु सूर्य के साथ में है तो अस्त हो गए, तो पराक्रम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब इसके लिए क्या करना होगा? गुरु नीच के हैं यहाँ पर, गुरु को उच्च का बनाना होगा। सूर्य से अस्त हैं, उन्हें उदय करना होगा। इसके लिए गुरु के उपाय किए जा सकते हैं। अधिक से अधिक पीले रंग का वस्त्र धारण करें, भगवान का भजन करें, भगवान की पूजा करें, भगवान का स्मरण करें। गुरु इससे प्रसन्न होते हैं। ब्राह्मणों का सम्मान करें, दक्षिणा आदि दें। तो जहां तक संभव हो कुछ ना कुछ पूजा पाठ नित्य की अवश्य आप बांधें, जिससे कि ये गुरु जो हैं आपके वो मजबूत स्थिति को प्राप्त करें। कुछ ऐसा गुरु मंत्र हो, कोई भी ऐसा मंत्र हो, उसका उच्चारण करें। 1 माला, 100 जप, 108 जप अथवा 1000 जप, 10 माला, इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य करें तो निश्चित रूप से गुरु का उदय होगा। और यदि आपकी कुंडली में गुरु का उदय हो जाता है तो ये देखिए, गुरु बैठे हैं केंद्र भाव में और सूर्य और गुरु दोनों हैं। गुरु तो है, राजा और गुरु दोनों बैठे हैं, तो बहुत उत्कृष्ट। आपकी जैसी कुंडली में यदि ये गुरु नीच के न होते तो ऐसी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, अभी भी सरकारी नौकरी के योग हैं। इसलिए गुरु को ऊंचा बनाएं और सूर्य उनके साथ हैं ही, तो अभी जो स्थिति चल रही है उससे बहुत ऊंची स्थिति आपको प्राप्त होगी। आलस्य भी आपका कम होगा। अगला देखिए, चौथे भाव का। अच्छा, यहाँ राहु होने से, क्योंकि यहाँ राहु पराक्रम में बैठे हैं, तो राहु थोड़ा बहुत पराक्रम करा देते हैं, अन्यथा तो ये जीव बिल्कुल ही आलस्य भाव को प्राप्त होकर पलंग तोड़ने वाले जीव। चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी शनि उसी भाव में विराजमान है, तो माता का सुख जीवन में है। और अच्छा, कुछ शास्त्र के अनुसार क्योंकि शनि यहाँ पर विराजमान है तो वो माता का सुख प्राप्त नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे गुरुओं ने हमें जो सिखाया है उसके अनुसार, क्योंकि शनि महाराज जो हैं अपनी ही राशि में हैं, अपनी ही राशि में होने से वो अपनी राशि को हानि नहीं पहुंचाएंगे, स्वराशि होने से उसकी वृद्धि ही करेंगे। कोई भी ग्रह अपने भाव को खराब नहीं करना चाहेगा, इसीलिए माता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, माता का सुख रहेगा। किंतु सूर्य की दृष्टि माता पर है, जिसके कारण कभी कभी माता से दूरी बनेगी और माता से अलगाव की स्थिति, झगड़ा आदि भी उत्पन्न होता है। यदि गुरु की दृष्टि भी वहां पर है तो गुरु की दृष्टि पड़ने से शुभ भी हो जाता है। तो ये तो चलता ही है, बच्चों में, माता में ये झगड़ा कलेश सब होता है। अगला देखिए, पंचम भाव का स्वामी शनि जाकर के पूर्व के भाव में विराजमान हो गए और मंगल की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। अब पंचम भाव के स्वामी क्योंकि पिछले भाव में जाके विराजमान हो गए, तो इसलिए विद्या में बहुत अधिक, विद्या में अच्छे तो नहीं है, एवरेज ही हैं, पढ़ाई में सामान्य ही हैं। साथ ही साथ संतान की भी हानि हुई है, क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं और संतान के भाव का स्वामी पूर्व में जाके व्यय भाव में चला गया है, तो संतान का व्यय तो हुआ है, संतान की हानि तो हुई है। एक तो व्यय भाव में चले गए, ऊपर से मंगल की दृष्टि है, तो संतान इन्हें खोनी पड़ी। और दूसरा, शुक्र की दृष्टि संतान पर है, तो एक स्त्री संतान की प्राप्ति हुई। बुध भी स्त्री संतान के द्योतक हैं, एक स्त्री संतान की प्राप्ति हुई है। अगला, छठे भाव का स्वामी गुरु जा करके दसम भाव में विराजमान हो गया। इसका तात्पर्य क्या है
कि यदि ये नौकरी आदि कुछ करेंगी तो उसमें इन्हें कोई ना कोई ऐसा शत्रु रहेगा, जो कि होता ही है ऑफिस में, अपने कार्यालयों में कोई ना कोई राजनीति करता रहता है। यहाँ पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा यहाँ पर विराजमान होने से शत्रुओं से निरंतर कुछ ना कुछ चाल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवीं दृष्टि मंगल यहाँ देख रहे हैं, तो शत्रुहंता योग यहाँ पर बनता है। तो देखा होगा आपने अधिकतर कुंडलियों में, यदि आपको कोई शत्रु का किसी से भय होता है तो कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बना के उस शत्रु की हानि भी होती है। अधिकतर कुंडलियों में आपने देखा होगा, बहुत बुरा प्रारब्ध नहीं है तो उसके माध्यम से भगवान ने सहायता का साधन भी भेजा होता है। लेकिन हमें ध्यान में रखना ये है कि हम अनावश्यक शत्रु ना बनाएं, अनावश्यक अपने मन में अहंकार न पालें कि हम बहुत शक्तिमान हैं, हमारे अमुक बहुत शक्तिमान हैं, हमारे पिता, हमारी माता, हमारे सगे संबंधी अत्यंत शक्तिमान हैं। तो इस कारण से किसी से झगड़ा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको, आपके परिवार को इसलिए कोई पद प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए शक्ति प्राप्त नहीं हुई है कि आप अनावश्यक अहंकार करके और समाज से लड़ें, अथवा जब तक आवश्यक ना हो तो बहुत अत्यधिक खतरा, अत्यधिक जीवन के लिए हानि उठाने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहें, थोड़ा सहन भी करना चाहिए। ठीक है, अगले भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी मंगल के स्वामी मंगल जाकर के एकादश भाव में विराजमान है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल हैं, एकादश भाव में विराजमान हो गए हैं। योग में तो कोई बुराई नहीं है, मंगल और सूर्य, लेकिन मंगल सूर्य की राशि में विराजमान है। मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह हैं, तो कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी तो है। यद्यपि ऐसी कोई समस्या नहीं है, मंगल सूर्य की राशि में, तो मंगल और सूर्य मित्र हैं, लेकिन यहाँ पर शुक्र मंगल के मित्र नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ तिगड़म लगाएंगे। बुध भी वहां पर विराजमान है, बुध तो सम ही रहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ गर्माहट तो है। यद्यपि ऐसा तो योग नहीं यहाँ पर दिख रहा कि कोई विवाह विच्छेद आदि का योग, लेकिन तथापि गर्मा गर्मी, क्योंकि प्रथम सूर्य की राशि गर्म और मंगल गर्म, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। अगला अष्टम भाव का स्वामी शुक्र जाकर के एकादश भाव में विराजमान हो गया है, अर्थात मृत्यु के भाव के स्वामी को सुख प्राप्त हुआ है, लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि अपने से चतुर्थ में चले गए तो सुख प्राप्त हो गया, दशम में चले गए तो लाभ प्राप्त हो गया। इसलिए आयु के स्वामी को सुख और लाभ प्राप्त हो रहा है। बस एक कमी की वो सूर्य की राशि में, इसी कारण थोड़ी कमी है, अन्यथा इनकी जो आयु है वो अच्छी है। लेकिन और सप्तम का स्वामी भी शुक्र है, वो भी यहाँ विराजमान है, तो वह भी शत्रु राशि में विराजमान होने से बस वही एक समस्या है। शेष इनकी आयु एवरेज से थोड़ी अधिक, सामान्य से थोड़ी अधिक और दीर्घ से थोड़ी कम, इस स्तर की इनकी आयु यहाँ पर दृष्टिगोचर हो रही है हमें। लेकिन क्योंकि शुक्र के साथ मंगल भी है यहाँ पर, तो मंगल के होने से भी थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। एवरेज से थोड़ी सी अधिक कह सकते हैं, औसत से। यहाँ पर देखिए नवम के स्वामी, नवम अर्थात धर्म भाव के, भाग्य भाव के स्वामी बुध जाकर के मित्र राशि में विराजमान हो गए हैं, तो अच्छे योग हैं। बस मंगल के वहाँ विराजमान रहने से, यदि मंगल उनके मित्र हैं तो वहाँ विराजमान होने से थोड़ी इन्हें उस ग्रह के कारक से, उस ग्रह के जो भी कारक उसे जो चीज भी प्रदान करते हैं, बुध जो भी प्रदान करते हैं, क्योंकि वह मंगल विराजमान है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो हरण कर लेंगे और कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी वहाँ उत्पन्न करेंगे। तो भाग्य भाव में कुछ कलेश की संभावना बढ़ सकती है।
यद्यपि बहुत अधिक नहीं, सामान्य ही है। और यहाँ पर केतु भी विराजमान है। तो केतु विराजमान होने से कुछ लोग कहते हैं कि केतु मोक्ष प्रदाता हैं, भले होंगे द्वादश भाव में, लेकिन यहाँ पर राहु केतु की धुरी धर्म भाव में बनने के कारण धर्म में मन नहीं लगता। और राहु केतु तो दुष्चरित्र एक प्रकार से ग्रह बताए गए हैं, तो दुश्शीलता यहाँ पर आती है धर्म के क्षेत्र में। तो धर्म के क्षेत्र में मन नहीं लगता, लेकिन मन नहीं लगाएंगे तो गुरु अच्छा नहीं होगा। अगले भाव तो इसलिए मन नहीं लगता का तात्पर्य यह नहीं है कि नहीं लगता तो नहीं लगता, उसे छोड़ दें, नहीं, प्रयत्न करें। प्रयत्न करने से सब कार्य होते हैं। और भगवान का नाम जप का अधिकार सबको है, भगवान के मंत्र का अधिकार सबको है। मंत्रों का जो भी गुरु प्रदत्त यथाधिकार मंत्र हैं, वह अधिकार तो सभी को प्राप्त है। तो इसलिए नाम जप आदि से कुंडली के दोष निवृत्त होते हैं। दशम भाव का स्वामी चंद्रमा जाकर के दुख स्थान में विराजमान हुए। नौकरी का स्वामी, जैसे हमने बताया था, यहाँ परिवर्तन राजयोग आ गया है कि नौकरी का स्वामी तो जाकर के, नौकरी का स्वामी दुख स्थान में और दुख स्थान का स्वामी नौकरी में। तो यदि आजीविका के क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो ऐसा अवश्य होने वाला है जिससे दुख की प्राप्ति होगी, लेकिन क्योंकि परिवर्तन राजयोग बन रहा है, परिवर्तन राजयोग तो अच्छा ही होता है, तो उसमें लाभ होता है और भी बहुत यश की भी प्राप्ति हो सकती है। तो ये सब बातें यहाँ ध्यान में रखनी होगी। सूर्य यहाँ पर विराजमान है चंद्रमा की राशि में, जिसके कारण यद्यपि सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, गुरु भी हैं तो भी सरकारी नौकरी लगने के योग हैं, लेकिन गुरु क्योंकि चंद्रमा शत्रु राशि में, नीच के गुरु हैं, और शनि की भी दृष्टि यहाँ पर है, इसलिए भी यह जो योग है ये गड़बड़ा गया। तो सूर्य शनि दोनों की आपस में नहीं बनती, इस कारण से ये भाव जो है थोड़ा बिगड़ सा गया। लेकिन प्रयत्न करें, क्योंकि गुरु केंद्र में है और केंद्र के गुरु सभी योगों का, सभी अशुभ योगों का नाश कर देते हैं। केंद्र के गुरु को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, कम से कम यदि 1000 माला प्रतिदिन अवश्य, 1000 मन के 10 माला अवश्य प्रतिदिन जपेंगे, गुरु मंत्र का जाप करेंगे, भगवान के नाम का जाप करेंगे, तो अवश्य उत्कृष्ट स्थिति को प्राप्त हो सकते हैं। अगला देखिए, 5वां एकादश भाव का स्वामी सूर्य व्यय स्थान में विराजमान है। अब यदि लाभ के भाव के स्वामी को हानि हो गई, लेकिन है मित्र राशि में यहाँ विराजमान, तो हानि होने से जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिला। मंगल भी यहाँ विराजमान होने से वो लाभ नहीं मिल पाया। ऐसी दशा, ऐसी स्थिति में, क्योंकि सूर्य का कोई उपाय तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो व्यय भाव को प्राप्त हुए हैं। मंगल इस स्थान में विराजमान है, मंगल को भी यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। तो कुल मिला के इसमें कुछ विशेष हम कर नहीं सकते कि जो चीज खराब हो उसे सुधार दें। व्यय भाव के स्वामी को तो ऐसे हम सुधार नहीं सकते। यहाँ पर शुक्र भी हैं तो सुख भी प्रदान करेंगे आपको, ऐसी बात नहीं है कि सब व्यय हो गया तो व्यय ही हो गया। सुख भी प्रदान करेंगे, लाभ भी प्रदान करेंगे, व्यय भी होगा, हानि भी होगी, सुख भी मिलेगा, तो सब चीज यहाँ पर प्राप्त होने की संभावना है। तो आप प्रारंभ करें जो भी कार्य करना है। द्वादश भाव का स्वामी बुध जाकर के एकादश, उसका भी व्यय हो गया, व्यय भाव के स्वामी का भी व्यय हो गया यहाँ पर। तो व्यय भाव के स्वामी का व्यय हो गया, अर्थात कंजूस। यदि व्यय भाव का स्वामी व्यय को न प्राप्त होता तो कंजूसी नहीं होती, किसी सही स्थान में चला जाता, वहां खर्चा हो जाता। तो एक यह भी बात, और दूसरी बात यह भी कि व्यय भाव का स्वामी व्यय को प्राप्त हो गया और व्यय थोड़ी कंजूसी भी दिखाई, और व्यय भाव का स्वामी ने इन्वेस्टमेंट कर दी, निवेश कर दिया व्यापार में, अर्थात इनका निवेश जो होगा वो किसी व्यापार में हो जाएगा, हो सकता है। ऐसे इनके योग बन रहे हैं। दशा के विषय में देखें तो शनि की दशा रही 2008 तक, बुध की दशा 2025 तक है। बुध में वर्तमान में शनि चल रहे हैं। शनि चलने के कारण ऐसा कुछ वातावरण यहाँ पर दृष्टिगोचर होगा कि
माता से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब दृष्टिगोचर होंगी, और यहाँ पर सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और दूसरा है यहाँ पर, इसमें जब शनि अपने ही भाव में है और सुख भाव में है, तो सुख भाव में क्या क्या होता है? विलासिता के साधन होते हैं, घर, पैसा, धन, सुख, गाड़ी, बंगला, आराम आदि। तो ये सब प्राप्ति के यहाँ पर योग हैं। ये दशा चलेगी। और बुध की दशा वर्तमान में चल रही है, तो बुध एक तो द्वादश भाव के स्वामी है, तो व्यापार में पैसा लग सकता है। तृतीय धर्म भाव के स्वामी हैं, तो धर्म के की ओर भी बुद्धि जागृत हो सकती है। तो ये सब योग यहाँ इस दशा में है। अगली दशा केतु की 2032 तक आएगी। तो केतु की दशा में भी धर्म के विषय में सचेत रहने की आवश्यकता है। धर्म में मन ना लगे तो भगवान नाम का जप सदैव करते रहना है, और अभी से करना अच्छा रहेगा। कारण कि यदि केतु की दशा में धर्म में मन ना लगा तो कुछ ना कुछ कलेश उत्पन्न हो सकते हैं। कारण कि धर्म में मन ना लगने से आप अधर्म करेंगे तो उस जीवन में भी और आगे के जीवन में भी आपको अच्छा जन्म नहीं प्राप्त होगा, आपका प्रारब्ध अच्छा नहीं बनेगा। शुक्र 2032 के उपरांत 52 तक शुक्र की दशा रहेगी। शुक्र की दशा में आप व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित होंगे, कुछ ना कुछ बहुत प्रभाव आप पर पड़ेगा, क्योंकि लग्न का स्वामी शुक्र है और अष्टम दुख स्थान का स्वामी भी शुक्र है। कोई ना कोई दुख भी आपको घेरेगा, दुख तो अवश्य ही घेरेगा, क्योंकि लग्न का स्वामी शत्रु स्थान में है, लेकिन साथ के साथ धन, आराम आदि भी आपके उत्कृष्ट होंगे। अगली 52 से 58 तक सूर्य की दशा आएगी। सूर्य की दशा में यद्यपि उस समय में नौकरी तो नहीं लग सकती, लेकिन कुछ ना कुछ आजीविका के संबंध में आपका प्रबंध हो जाएगा। तो इसलिए 52 से 58 में जब आयु जातक की होगी लगभग 52 और 9 61 वर्ष की आयु से लेकर के 67-68 वर्ष की आयु तक, 67 वर्ष की आयु तक आजीविका का कोई ना कोई साधन ऐसा आपका बन सकता है। आगे चंद्रमा की दशा आएगी 58 से 68 तक। चंद्रमा की दशा में दुखों की प्राप्ति यहाँ है तो सही, लेकिन वही आजीविका का साधन यहाँ भी बन जाएगा। कारण कि परिवर्तन राजयोग है, तो कोई ना कोई आजीविका का साधन वहाँ पर रहेगा। मंगल की दशा 68 से 75 तक है, तो मंगल क्योंकि धन भाव के, परिवार भाव के स्वामी है, तो वहाँ भी कोई ना कोई ऐसा साधन आपको बन जाएगा। तो इसलिए इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक है यहाँ आपका परिवार और आपके गृहस्थ जीवन में जो आपके संगी हैं उनके सहयोग से जीविका का साधन मंगल की दशा में बन जाएगा। तो अभी के जो योग चल रहे हैं उस योग के अनुसार बुध में शनि की अंतर्दशा चल रही है, और इसके उपरांत केतु की दशा आने वाली। तो ये थे योग, और विशेष रूप से यहाँ आलस्य का जो साधन गुरु बन गए, ये बहुत ध्यान में रखने योग्य बात है। यहाँ पर उसको सही करने के लिए इस कुंडली का विषय यह हो सकता है कि आलसी पुरुष की कुंडली इस प्रकार की हो सकती है, क्योंकि पराक्रम का स्वामी ही जाकर के पराक्रम नहीं कर पा रहा है। तो यह भी एक बात है, और ये इस कुंडली का विषय था। तो बंधु, यदि आप भी अपनी कुंडली हमें दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल सूत्र पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि।